देख रहे हैं अंत तक 24/7 खबर सबसे हटके। नमस्कार, मैं हूं जूही और आप देख रहे हैं अंत तक 24/7। मणिपुर की घटना को लेकर दिल्ली मयूर विहार में जनता की राय के साथ जो बीजेपी सरकार बोलते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार यूपी में भी है। यहाँ के योगी जी इतने अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बीजेपी होते हुए ऐसा काम हो रहा है, तो ये तो हमारे लिए भी शर्म की बात है। तो श्री राम, श्री राम। वहाँ पे अब जो लोग जैसे योगी आदित्यनाथ को लाने की बातें कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा मेरे समझ में आ रहा है कि मोदी जी फेल हो चुके हैं। खुद जनता मान चुकी है। उनके जो पार्टी के समर्थक है वो अब योगी जी की बात करते हैं, तो इस वजह से सरकार तो विफल है, उसके साथ साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री भी विफल हो चुके हैं। सतीश जी, चाहे यहाँ हो या वहाँ हो, जो अगर रेप करता है उनको आप डायरेक्ट आप सजा दोगे ना, उसी टाइम ही लटका दोगे, सूली पे हाथ काट दोगे, मार दोगे, तो ये चीज कभी जिंदगी में दोबारा ये रेप का वर्ड तो दोबारा सुनने को ही नहीं मिलेगा। आप रेपिस्ट को क्या करते हो, रेप हो गया, हाँ पकड़ लिया, ढूंढा, इधर उधर से कुछ नहीं करते, बस डाले जाते हैं, कानून सजा देगी, उनके टेस्ट वगैरह ऐसे होते हैं। उनके ऐसे पुलिस कर क्या रही थी वहाँ पे, पुलिस वाले कर क्या रहे थे वहाँ पे? बताया जा रहा है कि पुलिस वाले भी थे मगर नजर फेर रहे थे। क्यों नजर फेर रहे थे? देश की सेवा करने के लिए तो थे पुलिस वाले, तो वो नजर क्यों फेर रहे थे? उनकी सेवा करने के लिए वहाँ पे मुख्यमंत्री कि हमारा फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है जो भी कुछ वहाँ पर हुआ है। पहले कोई भी जिम्मेदारी इसकी नहीं ले रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या नाम बताया? हो रहा है, औरतों को नग्न व्यवस्थाओं में घुमाया जा रहा है। और अभी सुनने में आया एक हमारे देश के फौजी है जो अपने परिवार को नहीं बचा सके। वो देश की लाखों माँ बहनों की इज्जतों को बचाते सरहदों पे, और वो अपने परिवार को नहीं बचा सके मणिपुर में। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं घट रही है जो बहुत शर्मनाक है। और मैं सिर्फ सरकार से यही उम्मीद करूंगा कि इसमें पक्षपात ना करे, किसी धर्म जाति विशेष उसको ना देखे। जो घटनाएं हो रही है उन पर तुरंत कार्रवाई करे और अच्छे से अच्छे जो हो सके वहाँ की जनता के लिए प्रयास करे, क्योंकि खून खराबा ना हो। हाल ही में मणिपुर की एक घटना सामने आई है जिसमें 2 नारियों को निवस्त्र करके घुमाया गया था। क्या कहना है इस पर आपका? इसमें कहना क्या है, ये ऐसा करते हैं जिसे बोलने में भी शर्म आती है, देखने में तो देख ही नहीं सकते कैसे किया जा सकता है। ऐसे करते हुए होने नहीं चाहिए कहीं भी। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे हर धर्म का आदमी रहता है और हर धर्म का हमें सम्मान करना चाहिए। इस तरह की घटनाओं से बचना चाहिए और सरकार को ऐसे घटना घटित करने वालों को कठिन, बहुत सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। सर, आपका क्या कहना है इस मामले में? मणिपुर में जिस तरह से आए दिन दंगे हो रहे हैं, आए दिन लोग मर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन फेल है पूरी तरह से। वहाँ प्रशासन का कोई कंट्रोल नहीं है। जिस तरह से वहाँ जो घटनाएं घट रही हैं, उसके आगे क्या कहा जाएगा? जब प्रशासन ही फेल है उसके आगे कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मैं देखिए, मैं इस टाइम मयूर विहार में मौजूद हूँ और यहाँ पे काफ़ी लोग हमारे साथ हैं। सतीश जी ने अपने विचार रखे और बताया है सरकार के बारे में, और वहाँ की जनता के जो इस टाइम पिस रही है, जनता इस टाइम परेशान हो रही है, उसको लेकर के मणिपुर जल रहा है। हमारे साथ और लोग भी मौजूद है। जी, आप क्या देख रहे हैं इस मणिपुर को, किस नज़र से देख रहे हैं यार आप? नमस्कार सर, जो महिलाओं के साथ हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और सोचनीय बात है। परंतु वहाँ पे देखा जाए हुआ किस रीजन पे है, किसी व्यक्ति पे या किसी कानून को लेके आपस के समुदाय भिड़े हुए हैं। गृह युद्ध जैसे है कि मानो आपस के 2 घर जैसे लड़ जाते हैं, उनको आड़ पाना बड़ा मुश्किल है। मुल्क जो और लेडीज के साथ हुआ है वो शर्मिंदगी बात है। मूल प्रशासन पूर्ण रूप से फेल। अगर वहाँ पे गोली चलाई जा सकती है तो वहाँ लाखों लोग निकलते एक साथ 2 समुदाय में थे। वो दोनों जो है एसटी ऊपर कानून के अंदर आने के तहत के लिए आपस की लड़ाई है। वहाँ जन बच्चों से निकल आते हैं, उन पर फायरिंग कर पाना बड़ा मुश्किल है। कंट्रोल तो करते हैं, गवर्नमेंट का फेलियर थोड़ा सा हो सकता है। वो पूर्ण रूप से अगर कोई दूसरी सरकार किसी दूसरे तरह से व्यक्ति होता तो वहाँ कम से कम हजारों की संख्या में हो सकता। जो ये लेडीज के साथ हुआ है वो कुछ ज्यादा सोचनीय बात है, घिनौना हुआ है। बाकी कानून फेलियर नहीं है। उस तरफ कहीं दूसरी जगह होता, किसी दूसरे स्टेटों में होता, अन्य सरकारों के बीच में होता तो शायद कोई नहीं। नागा समुदाय जो होता है, मुथैया समुदाय, जो कि बहुत
पहाड़ी क्षेत्र में रहता होता, मैथैया समुदाय होता है, वो बहुत कम पढ़े लिखे लोगों पे होता है, कुछ पहाड़ी पे होते हैं, कुछ ऊपर होते हैं। उन समुदाय में आज भी कुछ जंगली रूप, उन पे बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं है, दिल्ली या बॉम्बे या ऐसे स्टेटों की तरह नहीं है, यूपी के पूर्वी हिस्से की तरह या कहीं भी। तो इस वजह से उनमें आपस में क्रोध बहुत है, कहीं भी निकल आते हैं, कहीं भी जो है आगजनी करने लगते हैं। ऐसे ही प्रतीत होता है कि वहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई है, दो गुटों में। एक वर्ग का 40 विधायक है, एक का 20 है। उनकी जनसंख्या में बहुत ज्यादा अंतर का नहीं है, एक पे 53% है, एक पे 57% है। 57% वाले के 20 विधायक हैं और वो इसलिए आपस में द्वंद्व हो रहे। किसी गवर्नमेंट का फेलियर, भाई गवर्नमेंट का फेलियर ये है, जो उस टाइम घटना हुआ उस टाइम नहीं एडजस्ट कर पाए। अब जो है प्रशासन ने मिलिट्री दे रखा है, पैराफोर्स मेडिकल सब कुछ कर रखा है। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट पूरा, आप ही अगर आप उस जगह पे हो तो ऐसा नहीं है कि वो फेलियर हो जाए। हम कर रहे हैं काम को, ये है कि थोड़ा सा लेट हो गए, हो सकता है, पूर्ण रूप से फेलियर हम नहीं हो सकते। अच्छा, एक चीज और देखी जा रही है उसको वहाँ पर कि ये पिछले 70 साल से जो अफीम की खेती हो रही थी उस पर भी सरकार ने अंकुश लगाया है, उसको चलते भी कुछ प्रकरण सामने निकल के आ रहा है। क्या है कि उनका सबका एक मेन, कुछ समुदायों का ऐसा होता है जो कमाई उसी से खाते हैं और उनका वर्चस्व इतना होता है, जो ड्रग्स है, अफीम इनका होता है, लकड़ी का तस्कर, इनका बाहुबली होते हैं उस क्षेत्र पे, भू माफिया, बालू माफिया, इस तरह के वहाँ अफीम माफिया हैं। जब उन पर कंट्रोल गवर्नमेंट ना कोशिश कर रहा है तो इसलिए और भड़के हुए। उसमें कुछ पार्टियां जो दूसरे अपोजिट पार्टी है कुछ घी डालने का काम कर रही हैं और जो हुआ है वो गलत हुआ लेडीज के साथ, इसलिए मैं क्या नाम हुआ आपका? सुनील सिंह। सतीश जी, सुनील जी का ये कहना है, और आप शास्त्री जी यहीं से मंदिर से ना, क्या नाम हुआ आपका? अजय मिश्रा जी। मिश्रा जी, मेरा सवाल ये आपसे है कि अभी सतीश क्या नाम बताया, सुनील जी ने ये बताया कि वहां पर सरकार तो पूर्ण रूप से कारगर है, लेकिन कहीं कहीं जो विपक्ष वाले कर रहे हैं उसको लेकर के ज्यादा जोर शोर दिखाया जा रहा है। क्या एक फौजी था, उसका तो किसी सरकार से लेना देना नहीं था ना? क्या उसके परिवार से कोई लेना देना था? उसकी पत्नी की हत्या हुई नहीं हुई, एक नाबालिग लड़की की हत्या हुई, तो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा था? ये तो गलत हुआ। जी सतीश जी क्या बताएंगे? लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से विफल है। अगर हमारे सुनील जी जिस तरह से कह रहे हैं कि वहाँ सरकार पूर्ण रूप से सब सही चल रहा है, तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। और इस तरह की घटनाएं तब होती है जब वहाँ पे सरकार विफल हो जाती है। सरकार किसी भी तरीके से वहाँ किसी भी चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रही है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर सरकार इतने अच्छे काम कर रही है वहाँ पे, तो इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, और हो रही है तो वहाँ सरकार विफल है। अभी तक वहाँ पे किसी ने भी कोई इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन हाँ एक बात तो उठ रही है कि योगी जी की मांग बढ़ रही है वहाँ पर। इस बात को कैसे देख रहे हैं आप? सर, मैं तो ये कहता हूँ योगी जी को ही देश का प्रधानमंत्री बना दो, नरेंद्र मोदी जी को हटा दो। इससे बड़ी बात कुछ नहीं बोलूंगा। पूरे देश में बुलडोजर चलवाओगे? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। जहाँ मतलब जहाँ गलत कार्य हो, अपराध हो, जो गलत करेगा वो भरेगा। सिंपल सा तरीका है, कोई भी समुदाय हो गलत करेगा भरेगा। अगर सारा देश गलत कर रहा है तो हर जगह मेरे हिसाब से, जैसे वो लोग योगी जी की डिमांड कर रहे हैं तो योगी जी को भेज दो। मणिपुर की बात कर रहे हैं, अगर हम मणिपुर को लेके आप क्या मानेंगे कि वहाँ का प्रशासन, वहाँ के सीएम साहब या किसी भी गृह मंत्री वहाँ के कोई भी ना तो इस्तीफा पे आ रहे हैं, ना स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है कि जैसे ही जनता की मांग पड़ रही है उस पर क्या कहना है? सर, वहाँ सरकार बीजेपी के समर्थन से चल रही है और बीजेपी जिस चाहे को मुख्यमंत्री बना दे। अगर वो कह रहे योगी आदित्यनाथ जी को बनाना है तो वहाँ बना दे, और हम तो कहते कंट्रोल हो, यहाँ इस तरह की बर्बरता और घिनौने अपराध ना हो। बिल्कुल सही कहा है सतीश जी ने कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करे और वहाँ की जनता को राहत मिले। क्यों भाई साहब, क्या कहना है, क्या कहेंगे? देखो जी, अभी जो भी मणिपुर में हुआ है, जो भी घटना हुई है, पहली बात तो सबसे पहले प्रशासन वहाँ का जिम्मेदार है। और योगी को मुख्यमंत्री बना दो या किसी और को मुख्यमंत्री बना दो, सरकार तो वहाँ पर बीजेपी की है, तो बीजेपी को सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारा फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है जो भी कुछ वहाँ पर हुआ है। पहले कोई भी जिम्मेदारी इसकी नहीं ले रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या नाम बताया आपका? मेरा नाम मुकीम।
मुकेम जी ने ये बताया कि सरकार को सबसे पहले स्वीकार करना पड़ेगा कि वहाँ सरकार फेलियर हो रही है या नहीं, उसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, जनता चाहती है। जी अभी आपको भी पता है दिल्ली में जो मुद्दा उठा था, जो ब्रिजभूषण जी हैं उन पे आरोप लगाए गए थे, अभी तक उनका कुछ नहीं हुआ, उस पर भी बीजेपी ने चुप्पी साधी थी। ब्रिजभूषण में हम बाद में बात करें, फिलहाल जो बात चल रही है मणिपुर की चल रही है। मैं मणिपुर पर ही बता रहा हूँ, जैसे वहां पर गवर्नमेंट ने चुप्पी साध रखी थी, वैसे ही यहाँ पर चुप्पी साध रखी है। सरकार को अपना जो पक्ष है, अपनी सरकार के जो फेलियर हैं उसे छुपाना आता है, उसे आगे बढ़ के उस पर एक्शन लेना या जो भी कुछ कार्यवाही करना है उससे वो पीछे हटती है। हमारे साथ हम और महिला भी हैं, इनसे पूछते हैं आपका क्या नाम हुआ? आपका नाम? अच्छा, कंचन। कंचन जी, वहाँ जैसे महिलाओं के साथ घटना घटी है, इसको किस नजर से देखते हैं? आप भी एक महिला हैं, सरकार का रवैया और जनता के प्रति और खासतौर से उस परिवार के प्रति जिसने एक कारगिल का युद्ध लड़ा हो और उसकी पत्नी के साथ जो हुआ है, पूरा देश जान रहा है इस बात को, तो उसको किस नजर से देख रहे हैं? सरकार के लिए क्या अपेक्षा रखते हैं सरकार से? सर, वहाँ पे जो कारगिल जो लड़े हैं, रिटायर्ड है, मैंने भी न्यूज देखी थी। वैसे तो इतनी सारी न्यूज फैल जाती है, लगा लीजिए अभी सीमा हैदरे का इतना फैल गया था। ये चीज भले ही मई की है घटना, बट जो भी लेडीज ने जिसने भी ये न्यूज अब मतलब वायरल करी है, बताया है सच्ची घटना, ये लोगों पे अभी नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची? नॉर्मल वैसी चीजें तो पहुंच जाती। ये जो जेन्युइन चीजें होंगी, जेन्युइन बातें होंगी, वो नहीं पहुंचती। फिजूल की चीजें जरूर पहुंचेंगी, देश भर की खबरें उल्टी सीधी वो सब जाएगी। वहाँ लेडीज पे जो बहुत शर्मनाक चीजें हुई है, वो कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, उनको समझ ही नहीं रहा कि उनके साथ क्या हुआ है, क्या घटना घटी है। एक बाप के सामने एक बेटी और एक मतलब जिसे कहते हैं उनकी पत्नी के साथ शर्मनाक हरकत हुई है, उनसे बोला गया, उनके कपड़े उतारे गए। ये कितनी बड़ी बात होती है। एक बाप देख रहा है, जिस बाप ने कारगिल में इतने साल उसने वहाँ पे दिए, अपने इतने साल देने के बावजूद वो ये देख रहा है कि वहाँ क्या रिजल्ट मिला। इतने साल सेवा करने के बावजूद उनके बच्चों को, इनको क्या मतलब वो मिल रही है, वहाँ पे क्या प्रोटेक्शन सुरक्षा मिल रही है, कहने का मतलब है। तो बस यही कहना चाहूंगी, वहाँ की प्रशासन बहुत ही ज्यादा मतलब लगता नहीं है कि कुछ काम करने के लायक है। इस्तीफा के लिए सही बोला जा रहा है, क्योंकि जब पुलिस कर क्या रही थी वहाँ पे, पुलिस वाले कर क्या रहे थे वहाँ पे? बताया जा रहा है कि पुलिस वाले भी थे मगर नजर फेर रहे थे। क्यों नजर फेर रहे थे? देश की सेवा करने के लिए तो थे पुलिस वाले, तो वो नजर क्यों फेर रहे थे? उनकी सेवा करने के लिए वहाँ पे मुख्यमंत्री और देश में रहते हुए ऐसी हरकतें हो रही है, वो सबसे बड़ी बात है। आप इस सारी घटना के लिए जो केंद्र में मौजूद भाजपा हमारी सरकार है, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील करना चाहूंगी मैं एक चीज की, चाहे यहाँ हो या वहाँ हो, जो अगर रेप करता है उनको आप डायरेक्ट आप सजा दोगे ना, उसी टाइम ही लटका दोगे, सूली पे हाथ काट दोगे, मार दोगे, तो ये चीज कभी जिंदगी में दोबारा ये रेप का वर्ड तो दोबारा सुनने को ही नहीं मिलेगा। आप रेपिस्ट को क्या करते हो? रेप हो गया, हाँ पकड़ लिया, ढूंढा, इधर उधर से कुछ नहीं करते, बस कहाँ ले जाते हैं, कानून सजा देगी। उनके टेस्ट वगैरह ऐसे होते हैं, उनके ऐसे मिलते हैं, जाते हैं, बिल्कुल गाड़ियों में लेके जाते हैं, कुछ तो ऐसे छूट भी जाते होंगे, किसने अंदर की चीज देखी है। खैर, मगर मेरा कहने का मतलब है, रेपिस्ट को उसी टाइम ही सजा दे दी जाए ना, तो ये दोबारा रेप कभी नहीं होंगे। लड़कियां कहते हैं बेटी बचाओ का नारा लगता है, कहाँ बेटी बचती? हर टाइम आप देखोगे, हर दूसरे तीसरे दिन सुनोगे, कुछ तो खबरें किसी को मिलती भी होंगी, नहीं मिलती होंगी, रेप हो रहे होते हैं। कहाँ कहाँ आप देखोगे, क्या क्या आपको पता रहेगा? आप लोग तो आजकल क्या होता है, लोग देखते हैं इंस्टाग्राम में, हाँ डिबेट चल रहा है हिंदू मुस्लिम, बस उसी में ही इंसान रह जाता है। आगे भी देखो, शिक्षा भी देखो, और लड़कियों पे जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, उस पे भी थोड़ा सा देखें। और मेरा मानना है कि थोड़ा इसके लिए लोग आवाज भी उठाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आवाज उठाएंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, लोग वहाँ की महिलाओं को भी थोड़ा सा हिम्मत मिलेगी, और कि हाँ यहाँ पे जो हम क्या बोलते हैं, लगा लीजिए आवाज उठा रहे हैं, मिलजुल करके उनके साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े मणिपुर की महिलाओं का साथ दे रहे हैं। बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाएंगे, उनके सपोर्ट के लिए हम लोग होंगे, हम महिलाएं सारी सपोर्ट के लिए होंगी। तो एक बार नाम बताएंगे अपना? कंचन भट्ट। तो कंचन भट्ट ने जो कहा कि जब तक सरकार कड़ा रुख नहीं अपनाएगी, सरकार लॉ एंड ऑर्डर को सख्त नहीं करेगी, सरकार उन महिलाओं को संरक्षण नहीं देगी, वहाँ की जनता को संरक्षण नहीं देगी, तब तक ये सरकार फेलियर दिखाई दे रही है।
आप कह रहे हैं क्या? कि सरकार के कार्य से बिल्कुल फेलियर ये लेकिन प्रशासन आप वहाँ पे 4 कुछ से कर 5 नहीं रहे, सब वहाँ पे ऐसे हैं। वहाँ के कम होने का मुख्यमंत्री नाम इतने सुनने इस में पर आ आप रहा है, क्या मुख्यमंत्री का कोई जवाब नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पे। तो थोड़ा बहुत तो एक्शन तो वहाँ पे लेना चाहिए ना। अब वहाँ पे सरकार के साथ साथ वहाँ पे अब जो लोग जैसे योगी आदित्यनाथ को लाने की बातें कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा मेरे समझ में आ रहा है कि मोदी जी फेल हो चुके हैं। खुद जनता मान चुकी है, उनके जो पार्टी के समर्थक है वो अब योगी जी की बात करते हैं। तो इस वजह से सरकार तो विफल है, उसके साथ साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री भी विफल हो चुके हैं। सतीश जी बिल्कुल सही बात मान सकता हूँ मैं आपकी बात, लेकिन देखिए जनता की राय है, आप भी दो एक लड़कियों को चुनाव लड़ नियुक्त चुके करके हैं और दिखाया आप गया था। भी अब जो तक कह उस रहे पर हैं हो कोई भी सकता है सही हो, कार्रवाई नहीं लेकिन हुई है, तो इस पर क्या फिलहाल जो वहाँ पे जो शांति बहाल करने वाली बात है, जनता के दिलों में शांति आनी चाहिए, जनता वहां से पलायन न करे, जनता वहां पर आराम से रहे, वहां की आवाम को कैसे रोका जाए? वो हमारे देश के सर्वोच्च जो पद पे बैठे होते हैं, राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, ये दो सर्वोच्च पद होते हैं। तो इन दोनों का काम होता है हमारे देश में किसी भी हिस्से में कोई भी घटना घटित हो तो उसको पूर्ण रूप से और आर्मी से, पुलिस से, हर तरह से उसको कैप्चर करके उसे ठीक किया जाए। लेकिन वहाँ पे आज 3 महीने से ऊपर का समय हो गया है, वहाँ पे रोज दंगे, रोज हत्याएं, रोज औरतों के साथ अभद्र व्यवहार हो रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर हमारे स्टेट साथ सरकार से एक ज्यादा महिला भी तो मौजूद है। मैं मानता हूँ इस उनके देश साथ में हमारे बात करते हैं प्रधानमंत्री कि, विफल हो चुके जो नारी के साथ मणिपुर में चलिए, तो देख रहे हैं आप मणिपुर के ऊपर जनता का क्या रोष है, क्या उनका मणिपुर में जो अभी रिएक्शन घटना है, आई थी, नारियों को ये नियुक्त आज हम करके आपको घुमाया दिखा गया रहे था, हैं दिल्ली इस के घटना मोहिनी को विहार लेकर आप से। क्या सोचते हैं? और फिर किसी दिन जुड़ते हैं इस नए मुद्दे के साथ, देखते रहिए। मैं मुकेश कुमार, अंतर 24/7 के लिए। श्री राम।